Good morning, students. Today I will teach you Science for Class 7th, Chapter 15, Wind, Storms and Cyclones. Storms यानी तूफान। जब हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं तो उसे स्टॉर्म यानी तूफान कहा जाता है। So storms are the atmospheric disturbances accompanied by very strong high speed winds, thunder and lightning, a thunderstorm। यानी जब तूफान आता है तो उस समय हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होने की वजह से आसपास के एरिया में जैसे धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं, बादलों के गर्जन और बिजली के चमक के साथ इसकी शुरुआत होती है। स्टॉर्म्स आर क्रिएटेड व्हेन ए सेंटर ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स विथ ए सिस्टम ऑफ हाई प्रेशर सराउंडिंग इट। ये तूफान जब भी प्रारंभ होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रोड्यूस होती है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस कैन क्रिएट विंड्स एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स क्लाउड्स। स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया ऑफ लो प्रेशर आर फॉर्म्ड फ्रॉम लॉट एयर rising off the hot ground, resulting in smaller disturbances such as dust evils and whirlwinds। तूफान जब आता है तो उस समय हवाओं की तेज रफ्तार से, हवाओं के प्रेशर डिफरेंस की वजह से आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर धूल भरी आंधी और हवाओं के जो रफ्तार हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्टॉर्म्स लाइक आइस स्टॉर्म, ब्लिजर्ड, स्नो स्टॉर्म, फायर स्टॉर्म्स, विंड स्टॉर्म, गेल एंड थंडर स्टॉर्म। स्टॉर्म्स के कई टाइप्स होते हैं। सीवर स्टॉर्म्स कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत तेज तूफान आने पर ज़्यादा पैमाने पर जनजीवन और प्रॉपर्टी यानी धन की या जो भी वस्तुएं हैं उनका नुकसान हो जाता है। सच स्टॉर्म्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में इन तूफानों के अपने अलग अलग नाम हैं। दे आर कॉल्ड हरिकेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ऐसे तूफान को हरिकेन्स कहा जाता है। एंड द कैरिबियन टाइफून्स इन ईस्टर्न एशिया। नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन में तूफानों को हरिकेन्स कहा जाता है, और जबकि तूफान को टाइफून नाम से ईस्टर्न एशिया में टाइफून कहा जाता है और भारत में साइक्लोन्स कहा जाता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थंडर स्टॉर्म। ए थंडर स्टॉर्म इज ए काइंड ऑफ वेदर कैरेक्टराइज्ड बाय ए हैवी रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। यानी थंडर स्टॉर्म में बहुत तेज बारिश होती है, बिजली चमकती है और बादलों की गर्जना के साथ इसकी शुरुआत होती है। थंडर स्टॉर्म्स अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और थंडर स्टॉर्म पूरे विश्व में होता है, मेनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर देयर आर कंडीशंस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर along with atmospheric instability and lift। यानी ऐसे स्थानों पर जहाँ नमी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। When the air near the Earth's surface heats up due to the heat of the sun, it rises upward. As the warm air moves up, it cools and condenses to form clouds। जैसे गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, it cools and condenses to form clouds। The clouds then form water droplets and ice and start falling down towards the earth। तो ऐसे बादलों के बीच में टक्कर होने से
वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल नीचे आने लगते हैं। व्हेन क्लाउड्स डिस्चार्ज, ह्यूज स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्ज क्लाउड्स आर चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड। यानी जब बादल के बीच में टक्कर होती है या बादल और ग्राउंड के बीच में जो चार्ज का फ्लो होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होने लगता है। दी स्पार्क्स आर सीन इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। यह स्पार्क बिजली की चमक के रूप में हम देख सकते हैं। द लाइटनिंग हीट्स द एयर इन इट्स पाथ विच रिजल्ट इन अ लाउड साउंड दैट इज हर्ड एज थंडर। लाइटनिंग यानी बिजली जो है हवा के रास्ते से आते हुए बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम थंडर के रूप में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी शुड कीप प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। जब हम लोग बाहर रहते हैं, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर स्मॉलर ट्री। जब हम जंगल में हैं तो सबसे छोटे पेड़ के नीचे हमें आश्रय लेना चाहिए। डू नॉट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, हमें ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला हैविंग ए मेटेलिक हैंडल। छाते के नीचे नहीं शेल्टर लेना चाहिए, सहारा नहीं लेना चाहिए वहाँ पर। यानी कि किसी छाते के नीचे सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेटालिक हैंडल होती है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कीप अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज, यानी पानी से दूर रहें। सिटिंग इनसाइड ए कार बस इज सेफर। सो इफ़ यू आर ड्राइविंग, पार्क योर व्हीकल एंड स्टे इनसाइड। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठें। व्हेन यू आर इनसाइड, अगर आप घर के अंदर हैं, डू नॉट सिट नियर द ओपन विंडो। अगर आप घर के अंदर हैं तो ओपन विंडो के पास ना बैठें। क्लोज विंडोज एंड डोर्स प्रॉपरली, दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दें। डू नॉट टच ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या टेलीफोन। बिजली चमक रही है तो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टेलीफोन को ऑपरेट न करें। डू नॉट वॉच टीवी, और उसमें टीवी भी न देखें, नहीं तो बिजली की चमक की वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बी डैमेज्ड। थैंक यू वेरी मच।